से सोमनाथ की रक्षा के लिए खुद को कुर्बान करने वाले वीरों को याद कर रहा है, विकसित भारत का संकल्प ले रहा है। तो वहीं विपक्षी नेता पीएम मोदी के लिए बहुरूपिया शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। विपक्ष को पीएम मोदी की इस पहल से क्यों मिर्ची लगी हुई है, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। संकल्प है उस ऐश्वर्यशाली सांस्कृतिक विरासत का जो 1000 साल पहले दुनिया में भारत की पहचान था। उसी सोमनाथ की चौखट से पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को अपने अतीत के गौरव की याद दिलाई। कहा 1000 साल गुजर गए, सोमनाथ को मिटाने की अनेक कोशिशें हुई, भारत की सनातन संस्कृति का नामो निशान मिटाने की खूनी साजिशें हुई, मगर सोमनाथ बार बार गर्व से खड़ा होता रहा। उसे मिटाने की कोशिश करने वाले मिट गए। ये समय चक्र है कि सोमनाथ को ध्वस्त करने की मंशा लेकर आए मजहबी आतताई आज इतिहास के कुछ पन्नों में सिमट कर रह गए हैं और सोमनाथ मंदिर उसी विशाल समंदर के किनारे गगनचुंबी धर्म ध्वजा को थामे खड़ा है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व को राष्ट्रीय पर्व क्यों बनाना चाहते हैं मोदी, उसकी वजह समझिए। साल 2047 तक भारत को हर हाल में विकसित राष्ट्र बनाया जाए, इस लक्ष्य से पूरा देश जुड़ सके। सोमनाथ का गौरवशाली इतिहास युवा पीढ़ी जाने, जिसे साजिश कर छिपा लिया गया था। भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धार देकर गुलामी की मानसिकता को मिटाया जाए। उन कट्टरपंथी सोच को सीधी चेतावनी दी जाए जो भारत की पहचान बदलना चाहते हैं। सोमनाथ के गौरवपूर्ण इतिहास को लेकर भविष्य के भारत की मजबूत बुनियाद रखी जा सकती है। अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं, पूरे स्वाभिमान के साथ अपनी विरासत का संरक्षण करते हैं, अपनी विरासत के प्रति सजग रहते हैं, तो हमारी सभ्यता की जड़ें भी मजबूत होती हैं। और इसलिए पिछले 1000 वर्षों की यात्रा हमें अगले 1000 वर्षों के लिए तैयार रहने की प्रेरणा देती है। साल 2026 वो साल है जब सोमनाथ मंदिर पर गजनी के लुटेरे महमूद गजनवी के आक्रमण के 1000 साल पूरे हो रहे हैं। वहीं आजादी के बाद सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 साल भी पूरे हो रहे हैं। पीएम मोदी ने इसे देश के लिए सोमनाथ के नजरिए से देखने का मौका बना दिया। इतिहास के इन दो सिरों के बीच सोमनाथ मंदिर को कई बार निशाना बनाया गया। इस मंदिर को ध्वस्त करने की बार बार कोशिशें इस सोच से की गईं कि भारत के गौरव की भावना ध्वस्त हो जाए, वो प्रतीक नस्तनाबूद कर दिए जाएं जो सदियों से भारत को एक सूत्र में जोड़ते रहे हैं। ये देखिए हाथों में डमरू और शंख लेकर, डमरू क्योंकि भगवान शिव धारण करते हैं और देखिए शंख सनातन का प्रतीक, एक अलग और अद्भुत ऊर्जा है। सूर्योदय हुआ है भगवान शिव की नगरी सोमनाथ में और वहां पर आप ये देखिए अलग अद्भुत तस्वीरें सोमनाथ में। प्रधानमंत्री मोदी है, भगवान शिव की नगरी है और ये तो एक अलग अद्भुत तस्वीर है। सभी जो है वो गुजरात की तमाम पाठशालाओं के ऋषि कुमार जो है साथ में जुड़े हैं। सनातन संस्कृति और सनातन सभ्यता का ये सब प्रतीक है। बड़ी बात यह है कि आज युवा वर्ग के लिए एक इन्होंने मार्ग खोला कि अपनी संस्कृति को पहचानो, अपने धर्म पथ पर चलो। और जब ये धनात् धर्मम तथा सुखम, अगर हमको सुख की उपलब्धि प्राप्ति करनी है तो धर्म के मार्ग से ही सुख की उपलब्धि हो सकती है। इसलिए धर्म का मार्ग है जहाँ पर जाने के बाद आपके मनोरथ भी पूर्ण होते हैं
अर्थ धर्म काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति भी सहज भाव से अनायास हो जाती है। सोमनाथ मंदिर पहले ज्योतिर्लिंग के रूप में सदियों से पूरे भारत को आस्था की एक डोर में बांधता रहा है। गजनवी के आक्रमण से पहले तक सोमनाथ भारत के समुद्री व्यापार और आर्थिक ताकत का भी प्रतीक था। सोमनाथ के पास गुजरात का वेरावल तट तब भारत के समुद्री व्यापार का बड़ा केंद्र हुआ करता था। सोमनाथ के ऐश्वर्य और सनातनी वैभव की कहानियां वहां से अफगानिस्तान होते हुए अरब देशों तक पहुंची। 1026 में जब गजनवी ने आक्रमण किया तब वो सोमनाथ से 2 करोड़ सोने की दिनारें लूट कर ले गया। एक दिनार 4.25 ग्राम का। इस तरह 2 करोड़ दिनारें 85,000 किलोग्राम सोने के बराबर थी। आज 85,000 किलोग्राम सोने की कीमत भारतीय रुपए में 1,03,000 करोड़ से ज्यादा है। प्रसिद्ध आधुनिक अर्थशास्त्री एंगस मेडिसन का रिसर्च पेपर है द वर्ल्ड इकोनॉमी अ मिलेनियल पर्सपेक्टिव, जो सन 2001 में फ्रांस की किताब की शक्ल में छपी। इसमें बताया गया कि महमूद गजनवी के आक्रमण के वक्त भारत को क्यों सोने की चिड़िया कहा जाता था। उस रिसर्च के मुताबिक पूरी दुनिया की जीडीपी में तब अकेले भारत का योगदान 30% था। भारत की आर्थिक वैभव के साथ उसकी सांस्कृतिक छवि पूरी दुनिया को लुभाती थी। गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण कर भारत की सनातनी संस्कृति और आर्थिक वैभव दोनों को एक साथ निशाना बनाया। उसके बाद मुस्लिम आक्रांताओं ने उसी सोच को आगे रखकर बार बार सोमनाथ को ध्वस्त करने की साजिश की। लेकिन सनातन में आस्था रखने वालों का बलिदान हमेशा ऐसी कोशिशों को नाकाम करता रहा है। आजादी के बाद सोमनाथ के वैभव को, उसके गौरवशाली इतिहास को, उसके लिए किए गए बलिदानों को इतिहास के कूड़ेदान में फेंकने का अपराध किया गया। आजादी के बाद जब नए भारत को गढ़ने की बारी थी तब तुष्टीकरण की उसी सियासत को आगे रखा गया जिसकी बुनियाद में सोमनाथ विध्वंस था। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शौर्य यात्रा निकालकर पीएम मोदी ने उन वीर बलिदानियों की याद देश को दिला दी। उनके साथ हुई सियासी साजिशों का पिटारा भी खोल दिया। सोमनाथ की रक्षा के लिए देश ने कैसे कैसे बलिदान दिए थे। रावल कन्नड़ जैसे शासकों के प्रयास, वीर हमीर जी गोहिल का पराक्रम, बेगड़ा भील का शौर्य, ऐसे कितने ही नायकों का इतिहास सोमनाथ मंदिर से जुड़ा है। लेकिन दुर्भाग्य से इन्हें कभी उतना महत्व नहीं दिया गया। बल्कि आक्रमण के इतिहास को भी कुछ इतिहासकारों और राजनेताओं द्वारा व्हाइट वॉश करने की कोशिश की गई। मजहबी उन्माद की मानसिकता को केवल साधारण लूट बताकर ढंकने के लिए किताबें लिखी गई। सोमनाथ मंदिर एक बार नहीं, बार बार तोड़ा गया। सोमनाथ मंदिर की आज की भव्यता की तस्वीर आपके सामने है, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पंडित नेहरू के विरोध के बावजूद 1951 में बनवाया। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के हाथों उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। मौजूदा सोमनाथ मंदिर चालुक्य शैली और मरु गुर्जर शैली में बलुआ पत्थर से बनाया गया है। इसमें लोहे का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं है। इस 2 मंजिला मंजिल की ऊंचाई 155 फुट है। मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज दंड 11 मीटर लंबा है। मंदिर के ऊपर जो मुख्य कलश लगा है वो 10 टन का है, जबकि मंदिर के छोटे छोटे 1666 शिखरों पर 1666 सोने के कलश लगाए गए हैं। लेकिन पुराना सोमनाथ मंदिर कैसा था, कैसी थी उसकी भव्यता, इतिहास में कैसे उसे दिखाया गया, अब वो गौरवशाली तथ्य भी जान लीजिए। 1026 ईस्वी के आक्रमण से पहले सोमनाथ एक समृद्ध व्यापारिक केंद्र था, जहां मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार होता था। प्रसिद्ध इस्लामिक यात्री अल बरूनी, जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, उसने सोमनाथ मंदिर का विस्तृत ब्यौरा
अपनी किताबुल हिंद में दिया। अल बरूनी ने सोमनाथ को हिंदुओं के लिए मक्का जैसा बताया, जहां लाखों तीर्थयात्री आते थे। अल बरूनी ने लिखा कि सोमनाथ मंदिर पत्थर से बना था, जो आक्रमण से 100 साल पहले बनाया गया था। ये 3 तरफ समुद्र से घिरा हुआ था, किले जैसा मजबूत। मुख्य शिवलिंग जमीन से 2 मीटर ऊंचाई पर था और लंबाई में करीब 5 मीटर था। पूरा शिवलिंग सोने चांदी की मूर्तियों से घिरा हुआ था। छत पिरामिड आकार की थी, 13 मंजिल ऊंची, और गुंबद सोने का था जो दूर से ही चमकता था। नींव टीक की लकड़ी की थी। मंदिर में 56 टीक के स्तंभ थे जो शीशे से ढके हुए थे। इसमें सोने की घंटियां, रत्न जड़ित द्वार और सोने चांदी की कलाकृतियां लगी थीं। तुर्की और फारसी अभिलेखों में सोमनाथ मंदिर पर गजनवी के हमले को काफिरों के मंदिर को नष्ट करने के रूप में प्रचारित किया गया। भारत में बड़ी इस्लामिक विजय के रूप में इसे दिखाया गया। आजादी के बाद नए भारत के निर्माण की शुरुआत हुई तो तुष्टीकरण की राजनीति के लिए इस तथ्य को जानबूझकर छिपाया गया। सोमनाथ पर हुए हर आक्रमण को लूट बताया गया, जबकि इसके पीछे सनातन को मिटाने की साजिश थी। देखिए, कभी जाकर वहां केदारनाथ जी के गुफा में बैठकर वहां जाके साधना करने लगे थे कि ये बहुरूपिया प्रधानमंत्री हैं। मैं समझता हूं कि देश के लोग निश्चित तौर से इनको समझ चुके हैं कि हमारा प्रधानमंत्री बहुरूपिया है। फारसी इतिहासकार मोहम्मद कासिम हिंदू शाह और फरिश्ता की किताब तारीख फरिश्ता, जिसमें लिखा है कि महमूद ने शिवलिंग को लोहे की गदा से तोड़ा और उसके 4 टुकड़े कर दिए। इसमें 2 टुकड़ों को गजनी को भेजा गया, जिसमें एक टुकड़े को गजनी की जामा मस्जिद के दरवाजे पर रखा गया, दूसरा गजनवी के महल के दरवाजे पर। बाकी 2 टुकड़े मक्का और मदीना भेज दिए गए। वहां उन्हें रास्ते में दफना दिया गया ताकि लोग उस पर चल सकें। फरिश्ता की किताब का अंग्रेजी अनुवाद जॉन ब्रिग्स ने किया। किताब लिखी हिस्ट्री ऑफ राइज ऑफ मोहम्मदन पावर इन इंडिया। उसमें साफ तौर पर सोमनाथ के शिवलिंग का मक्का मदीना भेजने का जिक्र है। इब्न आसिर की किताब कामिल उत तवारीख में भी इसका पूरा ब्यौरा है। सोमनाथ के शिवलिंग के साथ यह सलूक किया गया। इसके बावजूद सोमनाथ मंदिर हर बार तनकर खड़ा होता रहा। गजनवी के बाद सन 1299 ईस्वी अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उलुग खान ने सोमनाथ को निशाना बनाया। सन 1395 ईस्वी में गुजरात का सुल्तान बना जफर खान। फिर सन 1451 ईस्वी में शाह महमूद बेगड़ा और 1665 और 1706 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब ने सोमनाथ मंदिर को तोड़ा, मंदिर की जगह मस्जिद बनवा दी। 1951 में जब सोमनाथ मंदिर का निर्माण सरदार पटेल ने करवाया तो औरंगजेब की उस मस्जिद को वहां से हटाकर दूसरी जगह स्थापित करवा दिया गया। यह है सनातन का उदारवाद। पटेल इसके जरिए संदेश देना चाह रहे थे कि भारत पुरानी विरासत को सर्वधर्म समभाव के साथ आगे बढ़ाएगा। पीएम मोदी अब 2047 के भारत की नींव रखने में जुटे हुए हैं और उनका भी सरदार पटेल की तरह संदेश साफ है। सोमनाथ को केंद्र में रखकर भारत विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा, क्योंकि अखंड सोमनाथ ही अखंड भारत की गारंटी है।